कल रात आने में थोड़ी सी देर हो गई थी। आई एम रियली सॉरी। इतना बड़ा क्राइम करने के बाद सॉरी बोल रहे हो? शर्म नहीं आती कुणाल? ब्रो, मैं और मिष्टी तो टाइम पे आ गए थे, लेकिन ये नहीं आया था। हाँ, लेकिन तुम तो सो रही थी ना। मैं डॉक्टर के ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। वो चाहते हैं मैं खूब सो और भीड़ भाड़ वाली जगहों से भी दूर रहे। हाँ, बेसिकली डॉक्टर चाहते हैं कि इन 9 मंथ्स में मैं अपनी लाइफ एक सेकंड के लिए भी एंजॉय ना करूं। नहीं नहीं, डॉक्टर ने तुम्हें खुश रहने के लिए भी कहा है। आई एम वेरी हैप्पी। सी हैप्पी। कुणाल, चलो अपनी वाइफ को एंटरटेन करो, डांस करो। क्या? इट्स ओके, इट्स ओके। कुहू को एंटरटेन करने के लिए मिष्टी ही काफी है। फॉर यू। मूवी टिकट। अरे ये तो वही वाली फिल्म है ना जो लास्ट वीक फ्राइडे को रिलीज हुई थी। इतने सारे टिकट, पूरा थिएटर बुक कर लिया क्या? हाँ। What? कुहू भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं जा सकती, तो मैंने भीड़ को ही हटा दिया, पूरा थिएटर बुक कर लिया। सीखो कुछ। Well done, एंग्री चोरनी। कुहू, तू खुश तो है ना? याद है तो अपनी फेवरेट ब्लू ड्रेस नहीं पहन पाई थी, वो भी पहन लेना। हाँ, थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ। हैशटैग बोर्डम की ऐसी की तैसी। अबीर मिष्टी, जल्दी नीचे आओ। मामू जी? अरे अरे रुको, मैं भी आ रही हूँ यार। आराम से। अरे मामू वाओ, OMG, मुझे नई गाड़ी भी मिल रही है। मामू तुम्हारे नानू ने भेजी है। वाह, मिष्टी के लिए। और साथ में ये भी कहलवाया है उन्होंने कि वो दुनिया के यंगेस्ट, कूलेस्ट एंड मोस्ट हैपनिंग एवर पर नानू बनने वाले हैं। अरे नानू तो है ही अमेजिंग। वाओ मिष्टी, न्यू कार। लेकिन तुम्हें कार का शौक भी है, क्योंकि भाई को तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कार का बहुत शौक है और तुम इसे ले जा सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। सबसे पहले ये कार मूवी थिएटर जाएगी, तुम हम तीनों को ड्रॉप करोगे, फिर जहाँ जाने जाओगे, राइट कुहू? यस। नो भाई, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग है, उसको मैं स्किप नहीं कर सकता। मैं एक काम करता हूँ, वो मैं खत्म करके ना डायरेक्ट थिएटर पहुंच जाऊंगा, और मैं लेट नहीं करूंगा, पक्का प्रॉमिस। नहीं नहीं नहीं, नान को अगर गाड़ी चलानी है तो हमारी बात माननी पड़ेगी। Let it be. मुझे मूवी देखनी नहीं है। प्रॉब्लम सॉर्टेड। ना कोई प्लान, ना कोई शर्त, राइट? अब आप लोग तो कहीं जाओगे नहीं, तो मैं काम करता हूँ ना, मैं ये कार को ऑफिस ले जाता हूँ, इसी बहाने टेस्ट ड्राइव भी हो जाएगी ना। हाँ हाँ, वेरी स्मार्ट। ऑलवेज भाई, थैंक्स। मिष्टी, ड्राइव पे चलना है? वो क्या है ना कि कुछ लोग कमजोर दिल के होते हैं ना, इसलिए मैं उनसे पूछ ही नहीं रहा हूँ। कमजोर दिल? नहीं, तुम जाओ। ओके। और हाँ, याद रखना ये स्पोर्ट्स कार नहीं है, कार है। ओके श्योर भाई, और कभी आप भी चलेगा ना तो याद रखिएगा कि कार है, बैलगाड़ी नहीं है। अच्छा, एनीवेज बी केयरफुल। श्योर। मैं ऑफिस के लिए चेंज कर लेता हूँ। हाँ। अभी मैं जानती हूँ कि घर पे सब लोग बेबी को लेके बहुत खुश हैं, लेकिन ये सारे गिफ्ट्स मुझे क्यों मिल रहे हैं? तुम ये सब कुछ कुहू की वजह से कह रही हो ना? अभी गिफ्ट्स, ज्वेलरी, कार, सबका अटेंशन, इन सब का कुहू को कितना शौक है, तुम जानते हो। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई तुम्हें कुछ देगा ही नहीं। नॉर्मली मैं तुम्हारी बात मान लेती और शायद कुहू से भी लड़ पाती, लेकिन हमारे घर में नॉर्मली कहाँ कुछ होता है। ये तो बस शुरुआत है। अभी तो 9 महीने बाकी हैं। मैं नहीं चाहती कि हर छोटी छोटी बात पर कुहू ऐसे अपसेट हो जाए। मैं उससे बात करती हूँ। और मैं नानू से बात कर लेता हूँ। डोंट वरी मिष्टी, हम दोनों सब कुछ संभाल लेंगे। ये क्या है? बापूजी का तोहफा। मेरे लिए? और जो लड़का देने आया था ना, वो कह रहा था कि इस पर बैठने के बाद अपने आप कमर और पैरों की मालिश हो जाती है। मैंने तो ऐसी कुर्सी पहली बार देखी है। इसे मसाज चेयर्स कहते हैं, आजकल तो हर जगह मिलती है पारुल। अच्छा, मैं तो कुर्सी ही कहूंगी। बापूजी ने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए भेजी है। कहूँ क्योंकि तुम जो कर रही हो ना, वो हर कोई नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है वो। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो
तो शायद मैं भी नहीं कर पाती। को टीचर, ओह माय मदर, वाओ। को टीचर, तुमको तो मिस्टी से भी ज्यादा गिफ्ट आ रहे हैं, देखो। निधि मामी, नानू ने मिष्टी के लिए कार भिजवाई है और मेरे लिए मसाज है। आप खुद ही बता दीजिए ना किसका गिफ्ट हैशटैग बिगर और बेटर है। अरे पर को टीचर, बेनबा ने तुमको वो एफटी भी तो दी है, उसका क्या? एफटी? लो, को टीचर को तो कुछ पता ही नहीं होता। को टीचर, माय हस्बैंड इज कॉलिंग। हाँ, कमिंग। आई कम। मामी किस एफडी के बारे में बात कर रही थी? पर माँ ने तो मुझसे किसी एफडी के बारे में कुछ कहा ही नहीं। हो ना हो, ये एफडी भी बाकी गिफ्ट की तरह मिष्टी के नाम पे की होगी माँ ने। कुहू, मेरे पास एक ऐसा आइडिया जिसे सुन के तू उछल पड़ेगी, लेकिन वेट, उछलना मत। डॉक्टर ने मना किया है ना। शट अप। ये बता कि माँ ने तुझे कुछ दिया है क्या? नहीं तो अच्छा सुन, मेरा आइडिया सुनने पहले। मैं सोच रही थी कि तुझे मॉडलिंग करनी चाहिए। हैशटैग हाउ रूड मिष्टी। तुझे मजाक करने का भी यही मौका मिला था क्या? हाँ, कितना घटिया मजाक है ये। तुझे पता नहीं होता कि मॉडल्स कैसी होती है। उनका साइज 0 होता है और कुछ ही महीनों में मेरा साइज दीपिका पादुकोण के फॉलोअर्स की तरह बढ़ने वाला है। तू रिलैक्स, तू एक बार मेरी बात तो सुन ले। मैं सोच रही थी कि तुझे मैटरनिटी क्लोथ्स की मॉडलिंग करनी चाहिए और सबसे पहली फोटो तू नई कार के साथ खींचेगी। वो तेरी कार है तो तू रख लेना प्लीज। मुझे तेरा कोई एहसान नहीं चाहिए। हैशटैग पिटी गिफ्ट। इसमें एहसान की बात कहाँ से आ गई? एहसान ही तो है। तू मेरा मन रखने के लिए मुझे वो कार दे रही है ना, तो एहसान ही हुआ ना। तुझे तो 3 से ज्यादा कार्स के बारे में पता भी नहीं है, फिर भी तुझे कार गिफ्ट में मिल गई। और मुझे ये सस्ता सा कंसोलेशन अवार्ड मिला है। कुहू, नानू ने कितने प्यार से ये चेयर भिजवाई है तेरे लिए। इसका प्राइस टैग क्यों देख रही है? इसके पीछे का सेंटिमेंट देखना। सेंटिमेंट यही है मिष्टी कि तू चाहे कुछ भी ना करे ना, फिर भी तुझे फर्स्ट प्राइज मिलता है। और मैं अपनी जान भी लगा दूं तो भी मुझे पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट ही मिलता है। बड़ी गाइस सेंटिमेंट दिखाने। स्टॉप इट कुहू, मैंने नानू से कार नहीं मांगी थी, फिर भी मैं उनकी गिफ्ट की रिस्पेक्ट कर रही हूँ ना। लेकिन एनीवे, तुझसे उम्मीद लगाना ही टू मच है। और तुझसे भी उम्मीद लगाना बेकार है कि तू मेरी किसी भी बात को समझी। और हाँ, हर सिचुएशन में मुझे अपनी विलन बनाना बंद करो, ओके? कुहू, मुझे माँ से आज अपनी बात करनी है। कुहू, आराम से। कुहू, प्लीज आराम से चल। कुहू, लिसन। कुहू, जो तू मेरे लिए करी वो एहसान समझ के कर रही है क्या? तो फिर मेरा तुझे कार देना एहसान कैसे हुआ? हम दोनों इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है। फिर से ऐसी मैच्योर बातें करके सब कुछ स्पॉइल मत कर यार। देख, न्यू कार थी, तुझे पसंद आई, मैंने इसलिए ऑफर की, दैट्स इट। पर वो कार आई तो तेरे लिए थी ना, और मैंने कंगन भी तुझे दी। एंड आई एम श्योर माने एफडी भी तेरे नाम पे किया होगा। इस घर में सब कुछ तेरा ही तो है। मेरा अंदर जो बेबी है वो भी तेरा ही है। मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। प्लीज leave me alone। डॉक्टर को कॉल करो। डॉक्टर कुहू, तुम ठीक तो हो? देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है। इन्हें मोच आई है, शी विल बी फाइन। पर अगले 2-3 दिन तक ये सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना अवॉइड ही करें तो बेहतर होगा इनके लिए। ये दवाइयाँ मंगवा लीजिएगा। ब्रो, सुना तुमने? अब कुछ दिन हम सिर्फ आराम करेंगे और सारा काम कुणाल से करवाएंगे। अभी तो कुहू को चोट लगी है, पर कुणाल, प्रेगनेंसी के दौरान इतनी सारी सीढ़ियां रोज चढ़ना उतरना ये अच्छी बात नहीं है। और फिर मुझे लगता है कि बच्चा होने तक तुम और कुहू नीचे में से किसी कमरे में शिफ्ट हो जाओ। आइडिया बुरा नहीं है माँ। लेकिन किस कमरे में माँ? मेरे कमरे में। क्यों बेनबा? नो, कोई बात नहीं, हम किसी और कमरे में मैनेज कर लेंगे। कोई बात नहीं कुणाल, पारुल तुम दोनों की मदद करना चाहती हैं तो उन्हें करने दो, उन्हें भी अच्छा लगेगा। और फिर ऐसी स्थिति में जितनी सावधानी बरती जाए उतनी ही अच्छी बात है। हाँ कुहू, मैंने भी ऐसे ही सोचा था जब मैं कुणाल के समय ऊपर वाले कमरे से नीचे वाले कमरे में सारा सामान लेकर आ गई थी। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि यही मेरी जगह है और मैं यहीं पे रह गई। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। व्हाट? नो 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 नो, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। वो टेम्पररी चेंज है, कर लेते हैं। कुहू, मैंने तुझसे झगड़ा किया इसलिए तू बकडप हो गई थी ना, बट आई प्रॉमिस मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। आई एम वेरी सॉरी।
ये सब क्या हो रहा है? मम्मा, कुहू 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 क्या हुआ है? हाँ क्या हुआ? कुहू को और तुझे ना थोड़ी कान खिंचाई की जरूरत है। दोनों में से कोई भी कम नहीं है। वो गुस्से में सब कुछ भूल जाती है और तू अपने होश खो देती है। बेटा अब अगर उसने एहसान वाली बात कह भी दी तो 2 मिनट तू चुप हो जाती ना गुड़िया रानी। देख मैं मानती हूँ कि कुहू में अभी भी बचपना है, लेकिन अब यही बात अगर तू उसे गुस्से में बताएगी तो बात तो बिगड़ेगी ना बेटा। हाँ बड़ी माँ, आई एम वेरी सॉरी। बेटा बच्चे को जन्म देना आसान नहीं होता, और खास तौर पर दूसरे के बच्चे को। एक तो वो पहले ही वर्षा को लेकर परेशान है। ये समय उसके लिए आसान नहीं है बेटा, बहुत मुश्किल है। अब अगर ऐसे में वो कभी कभार कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो तू चुप रहा कर। ठीक है बड़ी माँ, अब से मैं एक्स्ट्रा ध्यान रखूंगी, कुहू का बहुत ख्याल रखूंगी मैं। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़े बहुत कपड़े पैक करने कुहू के, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मिष्टी, तुम्हारा कुहू से झगड़ा हुआ क्या? मुझे हर बार जवाब क्यों देना होता है उसे? ऊपर से वो प्रेग्नेंट है अबीर। कितनी बड़ी बेवकूफ हूं मैं। आई एग्री। और अब तुमने गलती की है तो उसकी सजा तो मिलेगी। कुहू पता है तुम इमेच्योर नहीं हो, तुम सुपरस्टार हो, तभी तो इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रही हो। और अब ये बात है ना, मैं तुम्हें रोज याद दिलाऊंगा। और तुम्हें क्या लगता है नानू ने मिष्टी को गिफ्ट क्यों दिया? क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी के बीच में तुम कहाँ ड्राइव पे जाओगे कुहू? और पता है प्रेगनेंसी के बीच में ना पैर में स्वेलिंग आ जाती है, बैक एक हो जाती है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसीलिए नानू ने तुम्हारे लिए मसाज चेयर भेजा है। देखो नानू को तुम्हारी कितनी चिंता है। I guess. कुहू पता है लाइफ ने ना मुझे इतनी प्यारी बीवी देके बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, और अब मेरी बीवी को गिफ्ट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो आज से और अभी से तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ना, तुम उसकी लिस्ट बनाओ, मैं सब कुछ ला के दूंगा। आज से मैं तुम्हारा सांता क्लॉज। तुम सांता क्लॉज कैसे? तुमने तो अपनी दाढ़ी भी हटा ली। हाँ लेकिन तुम्हारा वेट जरूर गेन हो रहा है। अच्छा कुहू, मेरी एक बात मानोगी? क्या? मम्मा से बात करो प्लीज। आई नो वो तुमसे नाराज हैं, लेकिन है तो तुम्हारी मम्मा ना। अभी कुछ दिन नाराज रहेंगी लेकिन फिर तो बात करेंगी ही। और वो इस वक्त तुम्हारे साथ होंगी ना, तो ये टाइम बहुत इजी हो जाएगा कुहू। पर मैं कैसे बात करूं? वो तो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अभी नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद जरूर बात करेंगे। तुम बस ट्राई करते रहना, ओके? तुम स्कूल के प्रिंसिपल हो, कहीं के राजा हो, जज हो, तो फिर मुझे सजा कैसे दे सकते हो? आए अबीर। तुम कुछ भी कहो मिष्टी, सजा तो तुम्हें मिलेगी। अबीर कितनी भी कोशिश कर लो, इस पनिशमेंट से बच के नहीं जा सकती तुम। अबीर, अगर कुहू ने हमें उसके चेयर पे बैठे हुए देख लिया ना तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मुझे जाने दो। कुहू सीढ़ियां चढ़ ही नहीं सकती, तो तुम्हें कैसे देखेगी? ओके? इमेच्योर कुहू नहीं तुम हो। अच्छा, लेकिन अब तो शादी हो गई, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मुझे अभी कुहू इमेच्योर है तो ये क्या है? मतलब तुझे पूरी रिपोर्ट्स मिल गई नहीं? कुणाल, कुहू कैसी है? अभी भी नाराज है क्या? हाँ, लेकिन मैंने उसे समझा के थोड़ा काम डाउन कर दिया है। मिष्टी, तुम तो जानती हो कि वो अभी थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव हो गई, तो इस टाइम पे प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं जानता हूँ कि वो कई बार गलत बातें बोलती है, लेकिन फिर भी तुम। कुणाल, तुम्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है, लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मैं कुहू का बहुत ख्याल रखूंगी, आई प्रॉमिस। थैंक्स। सब कुछ कितना कॉम्प्लिकेट हो गया है, इसीलिए मैं सरोगेसी के अगेंस्ट। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है अबीर, और ये सब कुछ मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है ना, तो मैं ध्यान रखूंगी, मैं सब संभाल लूंगी। हम सब कुछ संभाल लेंगे।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।